आज से राजस्थान भी अनलॉक होने जा रहा है। हालांकि कई तरह की पाबंदियां 8 जून तक लागू रहेंगी। बिहार में भी आज से कई तरह की छूट देने का ऐलान किया गया है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाते ही अलग अलग शहरों से पलायन करने वाले कामगार और मजदूर दोबारा महानगरों में लौट रहे हैं। देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग में ये तमाम खबरें। राजस्थान में आज अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक छूट सिर्फ उन्हीं जगहों पर मिलेगी जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से कम है या फिर जहां ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर का इस्तेमाल इलाज में 60% से कम हो रहा है। सभी सरकारी और निजी ऑफिस सिर्फ 25% स्टाफ के साथ खुलेंगे। निजी ऑफिस दोपहर 2 बजे तक और सरकारी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे। वैसे राज्य में 8 जून तक लॉकडाउन लगाया गया है। बिहार में आज से कई और छूट देने का ऐलान किया गया है। अनलॉक प्रक्रिया के तहत आज से सिर्फ 25% क्षमता के साथ सरकारी दफ्तर खुलेंगे। हालांकि निजी ऑफिस अब भी बंद रहेंगे। दुकानों और जरूरी सेवा से जुड़े प्रतिष्ठानों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि बाजारों को ऑड इवन की तर्ज पर खोला जाएगा। रविवार को सभी दुकानों को बंद रखना है। सभी धार्मिक स्थल फिलहाल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में हर दिन अलग अलग फेज में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। आज से राज्य के 3 और जिलों में छूट देने का ऐलान किया गया। गाजीपुर, जौनपुर और लखीमपुर खीरी को आज से कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया। इन तीनों जिलों में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 600 से नीचे आ गई है। मंगलवार तक राज्य के 75 में से 61 जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ उन्हीं जिलों में छूट दी जाएगी जहाँ एक्टिव केसों की संख्या 600 से ज्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में योगी सरकार वैक्सीनेशन के महाअभियान में उन अभिभावकों का टीकाकरण करने में खास जोर दे रही है जिनके 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। इसी खास अभियान के तहत कल गौतम बुद्ध नगर में ऐसे अभिभावकों को टीका लगाया गया। कल 100 ऐसे अभिभावकों को टीका लगाया गया जिनके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तीसरी लहर की आशंका में बच्चे कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। हालात ठीक होते ही कोरोना के पीक के दौरान पलायन कर घर लौटे कामगार एक बार फिर अलग अलग शहरों में काम के लिए लौटने लगे हैं। लेकिन इस दौरान हो रही भीड़ से एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। पंजाब के जालंधर रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले प्रवासियों के पास 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट तक नहीं थी। न ही इनके यहाँ उतरने के बाद कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना के हालात सुधरने के बाद प्रवासी मजदूर अब मुंबई लौटने लगे हैं। प्रवासियों की भारी भीड़ को देखते हुए मुंबई की स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गई है। रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों का एंटीजन टेस्ट करने की व्यवस्था है, लेकिन ज्यादा भीड़ होने से कई लोग बिना टेस्ट लिए ही शहर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि कोरोना से डर तो है, लेकिन परिवार चलाने के लिए उन्हें काम पर दोबारा लौटना पड़ा है। मुंबई में कल से छूट मिलते ही लोगों की लापरवाही भी सामने आने लगी है। लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में राहत मिलते ही लोगों की भीड़ सड़कों पर दिखने लगी। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार दिखने लगी। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर कल ट्रैफिक जाम हो गया। उद्धव सरकार लोगों को पहले ही चेता चुकी है कि अगर लोगों की लापरवाही से हालात फिर खराब हुए तो पहले से भी सख्त पाबंदी लगाई जाएंगी। असम के होजाई जिले के ओदाली कोविड केयर सेंटर में एक मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई कर दी। डॉक्टर सेयुज कुमार सेनापति के साथ नाराज लोगों ने नर्सों के साथ भी मारपीट की। डॉक्टर और नर्सों की पिटाई को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने निंदा की है। सोमवार को हुई इस घटना को लेकर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोरोना की महामारी ने कई परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दिया है। उत्तर प्रदेश के बरेली के अस्पताल में बेड नहीं मिलने से एक भाई बहन के सिर से माँ बाप का साया उठ गया। राकेश वर्मा और उनकी पत्नी सीमा वर्मा की एक दिन कोरोना की वजह से मौत हो गई। इनके बेटे और बेटी के मुताबिक 28 अप्रैल को उनके माता पिता का ऑक्सीजन लेवल 50 से कम हो गया था, लेकिन काफी धक्के खाने के बाद भी वक्त पर अस्पताल में बेड नहीं मिला। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।